क्लास 10 का ये लेसन 4 है फिजिक्स का। आपको ये सवाल देखना है जिसका वीडियो हम पहले दे चुके हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखे। लंबवत का मतलब होता है 90 अंश के कोण पे। 1 मीटर लंबे तार, मतलब इसकी लंबाई हो गई 1 मीटर, और तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, ये लिखा हुआ है। तो I हो गया आपका 2 एम्पीयर। तो आपको इसमें ऐसा करने से, यानी जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो 4 न्यूटन का बल लगता है, यानी F बराबर हो गया 4 न्यूटन। अब आपको क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो सूत्र है F बराबर BIL साइन थीटा। तो F बराबर B का मान आपको निकालना ही है। F का मान रख दे रहे हैं हम आपका 4, B का मान आपको निकालना है। I आपका है कितना 2, L है 1 और साइन यहाँ लिखेंगे आप 90। तो 4 इक्वल B इंटू 2 और साइन 90 का मान होता है 1, यानी B बराबर हो जाएगा 4/2, यानी B बराबर होगा 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। दूसरा देखिए एक और सवाल, इसमें है कि 20 सेंटीमीटर लंबा तार है, यानी L हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूज नहीं किया जाता, तो आप इसको मीटर चेंज करेंगे तो ऐसा कर लेंगे, 100 का भाग हुआ एक तरह से समझ लीजिए। इतने एम्पीयर की धारा इसमें बह रही है, 3 एम्पीयर की, आप पढ़ पा रहे होंगे। और 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र लगा, यानी ये B का मान है कितना 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, और ये संपूर्ण बनाता हुआ रखा गया, यानी थीटा कितना 90 डिग्री। ठीक है, इस पर कितना बल लगेगा, फिर वही लगाइए F बराबर BIL साइन थीटा, है ना। तो F आपको निकालना है, B आपका हो गया 5, I हो गया आपका 3, L हो गया 20 × 10⁻², और साइन यहाँ लिखा जाएगा 90। तो अब क्या मिला आपको, F बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, 30 दूना 15 दूना 30, यानी 300 × 20 × 10⁻², और साइन 90 का मान होगा 1। यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। ये हमने रख दिया था 15 दूना 30, ये हमने रख दिया था भाई, ठीक है। तो ये 300 × 10⁻², इसको अगर आप हल करेंगे तो 300/100 होता है, इसका मतलब नीचे 100 का भाग यानी 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 न्यूटन। आंसर हुआ। एक और सवाल देखते हैं, इसी तरह का है, थोड़ा लंबा सवाल होगा ये। इतना मीटर लंबा तार, यानी L बराबर आपका हो गया कितना 0.2 मीटर लंबा, इतने वेबर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी B हो गया आपका 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इस तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पीयर। आपको बताना है बल की गणना करिए, यानी F बताना है, लेकिन F के लिए 3 कंडीशन उसने दे के रखा है। तो पहला कंडीशन उसने कहा है कि लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत हो, यानी इसके लिए थीटा का मान क्या होगा 90। तो आप सूत्र लगाएंगे तो F बराबर BIL साइन थीटा लगाएंगे। तो F बराबर B का मान आप रख लीजिए 0.5, यहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा आप लोग भी नज़र दौड़ाते रहिए। I है 2, L है 0.2 और साइन हो गया 90 डिग्री। ठीक हो गया, करिए 5 दूना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 अंक पे दशमलव था, 0.2 10 के 1 हो गया, साइन 90 का मान। F बराबर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ये आपका हो गया। दूसरे में बोला है, दूसरे वाले स्टेप में बोला है, दूसरा वाला सवाल जो आपका है वो तार में क्षेत्र के समांतर हो। समांतर का मतलब होगा कि धारा ऐसे चल रही हो, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे लगा हो,
यानी बी और आई जो है एक साइड में चल रहे हों तो थीटा का मान कितना लिखेंगे आप? 0 अंश। तो थीटा का मान आप कितना यूज करने? 0 अंश। सूत्र वही लगाइए, तो BIL साइन थीटा लेंगे। तो F बराबर B का मान जो है वो रख लीजिए, I का मान जो है वो रख लीजिए, लंबाई रख लीजिए, साइन यहाँ क्या रखेंगे आप? 0 अंश। तो जब 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये साइन 0 का मान 0 होता है। थर्ड वाले में उसने बोला है कि तार क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। 30 का मतलब थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। तो फिर वही लगाइए, BIL साइन थीटा बराबर F, ठीक है। तो अब अगर आप लगाते हैं तो F बराबर हमारा हो जाएगा, B का मान आप यहीं से सब उठा लीजिए, 0.5 है, 2 है, 0.2 है और साइन आपका कितना है? 30 अंश। तो F बराबर हो जाएगा 0.5, 2, 0.2 और 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो F बराबर हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो 5 दूना 10 होगा, यानी 0.1 न्यूटन आंसर, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं, नया चीज़ आपको थोड़ा सिखाना था हमको। आपको दे रहे बायो सेवर्ट सूत्र। बायो सेवर्ट सूत्र जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आप निकालना चाहते हैं, इसके बीच की दूरी r है, ये इसके साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अगर आप लेना चाहते हैं तो डेल्टा B बराबर, ठीक है, μ0 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक से समझिएगा सूत्रों को, इसमें आपको कई चीज़ हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा इसका L का मान होता है, यानी पूरी चालक के कारण नहीं है, ये छोटा सा लंबाई अगर L है तो इसके कारण है आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है। इसकी दूरी r है, तो I डेल्टा L साइन थीटा, ये थीटा समझ में आ रहा है, दूरी के साथ ये चालक के साथ बना कोण है। एक खास बात ये है, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, ये μ0 है 4 पाई, ये है नियतांक, क्लियर हो गया। इसमें जो μ0 आपको दिख रहा है इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है μ0 का 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर हो गया, कोई खास नहीं रहा। एक और चीज़ आप जानना चाहें तो और भी जान सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ जानिए कि μ0/4 पाई का सिंपल मान होता है 10⁻⁻7। μ0/2 पाई का मान अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷। क्योंकि यहाँ पे 2 का यहाँ चला गया। अगर μ0/2 का मान लिखना चाहेंगे तो ये पाई यहाँ आ जाएगा, तो पाई इंटू 10⁻⁷। क्लियर हुआ, ये बहुत काम देने वाला है इसलिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको दे रहे हैं एक सीधा धारावाही चालक है, धारावाही चालक है एकदम सीधा, ऐसे देखिए सीधा धारावाही चालक है। इसके कारण लंबवत अगर इस बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जिसमें धारा I बह रही है, तो इस बिंदु पर जो B का मान होगा वो देखिए, B बराबर μ0/2 पाई I/r। क्लियर, I चालक में बहने वाली धारा है और बिंदु से चालक की बीच की दूरी है r। समझना है, ये आपको सीखना चाहिए, ये जरूरी भी है। अब यहाँ पे इसको अगर हम दूसरे रूप में डालना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ I/r, सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और बताते हैं आपको कि वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसे एक राउंडेड आपका चालक हो जिसमें I धारा बह रही हो, इसका सेंटर हो और इसकी त्रिज्या r हो, इसमें धारा चल रही है, इसके सेंटर पे
इसके सेंटर पे जो चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा B बराबर μ0 2I/r होगा। कहाँ पे? केंद्र पर। केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है वो आपकी ये आएगी। हमने इसमें लिखा है वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। एक और बात कि अगर इसी चालक में कई कुंडली हो, मतलब कई राउंड हो तारों की, तो जितने राउंड होंगे उसके उतने गुना आपका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है ना? यानी एक राउंड के कारण तो ये बनेगा, अगर इसी तरह के कई राउंड होंगे तो कितना बनेगा? n गुना बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए सवाल देखते हैं। मान आपको सबको याद हो गया होगा। एक लंबा सीधा चालक है जिसके 12 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी I बराबर 12 एम्पीयर। क्लियर? 48 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी R कहिए, 48 सेंटीमीटर को मीटर चेंज कर लिया जाता है, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीधा वाला है, सीधा चालक के कारण ना, तो आप सूत्र लगाएंगे B बराबर μ0 2πI/r, और इसका मान हम पहले बोल चुके हैं कि ये होता है, I का मान आपका यहाँ 12 दिया है, 12 लगा लीजिए, और R का मान है 48 × 10⁻²। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 12 चौक 48। ठीक है? यानी B बराबर आया 2/4 गुणे 10⁻7, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा +2। तो B बराबर, इसको भाग दे देंगे तो 5 चौक 20, 0.5 गुणे 10⁻, इसमें से घातें घट जाएंगी 5। आप इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो 5 × 10⁻6 लिख सकते हैं। यहाँ से जब घात निकल के यहाँ जाएगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? एक और देखते हैं। 50 फेरों वाली वृत्तीय कुंडली, देखिए वो सेकंड वाला जो हम बता रहे थे वो है 50 फेरा है, मतलब n का मान आपको उसने 50 क्लियर किया। ठीक है? और एक वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या भी दे दिया r 15 सेंटीमीटर। इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। देखिए इसमें धारा नहीं दिया हमने, धारा 2 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, धारा 2 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना? ये अब कंडीशन नया डाल दिया, सवाल में नहीं था। अब हमने आपको बताया था कि वृत्ताकार कुंडली के जो वृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आती है उसके लिए सूत्र है μ0/2I/r, और जितना फेरा होगा फेरों के लिए हम n का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी एक कुंडली के कारण और फेरों के कारण ऐड कर देंगे। एक कुंडली के ये चुंबकीय क्षेत्र होगा सेंटर पर और ये हो जाएगा उसकी फेरों की संख्या, तो B बराबर हो जाएगा, फेरों की संख्या 50 है। μ0 का मान सब लोग जानते हैं, अभी हम आपको बताए थे 4 × 10⁻⁷ अभी हम दिए थे, ये शायद ये देखिए हमने दिया है ये वाला, ये μ0 का मान ये देखिए हमने दिया आपको। ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब I का मान आपको हमने दिया है 2 एम्पीयर बटा, क्लियर? ये आपका 2, R आपने 15 सेंटीमीटर किया है तो इसको मीटर चेंज करेंगे तो -2 और लगाएंगे तो ये मीटर हो जाएगा। अब ये तो हम यहाँ कर सकते हैं 15 × 10⁻²। अब ये हल होगा। ठीक है? तो 2 काट ही दीजिए आप। ठीक है? और काटना है तो ये कर लीजिए आप थोड़ा सा हल, 5 के 20 ये 200 हो गया। ठीक है? बट्टे 15 दिख ही रहा है आपको, और ये पाई का 3.14 लिख लीजिए। ये देखिए पाई है, 25 चौके 100 तो हमने ये 200 ये कर लिया, 50 चौके 200 कर लिया ना हमने, 10⁻⁷। एक काम और करिए, इसको ऊपर ले जाइए तो ये प्लस में दिखेगा। अभी पिछले वाले सवाल में भी हमने ऐसे ही किया था। B थोड़ा सा और करते हैं, इसको गुणा ही कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो आएगा 628
2 शून्य आएगा, लेकिन यहाँ दशमलव लगेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये 15 हो गया और 10 के घात यहाँ देखिए घट के आ जाएगा 5। अब भाग दे दीजिए आप। 15 चौक 60 होता है, 2 8 आया, 15 दूना 30 होगा नहीं, 15 कम 15 लेंगे आप, ठीक है, 1 हो गया आपका। तो उस 28 में जब 15 घटा देंगे तो आपको 28 में 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 15 9 135 होता है, 15 8 120 होता है ना। तो 15 7 आप लगा लीजिए 10 के घात -5, ये आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर? और सवाल है एक तो और देख लीजिए। बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एकल वृत्त है, मतलब एक ही ठो वृत्त है, ज़्यादा फेरे वेरे नहीं है, और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का है, मतलब r बराबर आप 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं आराम से। नहीं, उसके बाद 100 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब I बराबर 100 एम्पियर हो गया आपका। तो चुंबकीय क्षेत्र बतानी है आपको, तो फिर वही वृत्त वाली सेंटर पे बतानी है, तो वृत्त वाला सूत्र लगेगा μ0/2π/2 n फेरे है ही नहीं, फेरों की संख्या आप 1 कहेंगे क्योंकि उसने एकल कहा है। μ0 का मान अभी हम बताए थे 4π 10 के घात -7, I का मान आपका 100 देख लेते हैं 100। n फेरों में 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये इतना सेंटीमीटर है, इसको मीटर चेंज करेंगे तो 10 के घात -2 लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10 के घात -2। क्लियर हो गया? अब आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जो संभव मेहनत है वही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 काट लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान रखेंगे 3.14, 10 के घात -7, ये आपका 100, और ये ऊपर कर देंगे तो 10 के घात -2 हो जाएगा, बट्टे नीचे बचा 10, 1 शून्य कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6.28, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए एक इसमें से एक 3 तो इसमें से घट जाएगा तो -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यह आपको हमने सवाल जो दिया है, ये सब आपके पेपर के सवाल हो सकते हैं, आप इसको ठीक से पढ़ें। धन्यवाद।